इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिकचंद जी बाजे एवं धर्म पत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार, अहमदाबाद। श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र पुत्रवधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्रवधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स, चेन्नई। SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी, मणिपुर, इम्फाल, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंत, वेदिका, गुवाहाटी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा, हुनर, दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या। फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव, महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज, बिहार। श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी, इंदौर। श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी आगरा। श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग। राहुल जी, संयोजना, आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत। श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। ऐलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की। तीर्थराज शंबीर शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायत शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से टीवी चैनल का विश्व विख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार शंका समाधान में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप मंच पर विराजमान सभी संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए वो शुद्धि श्रावक जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्रकट करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से संतों के सानिध्य में हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व उन सुधी श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर मंच पर विराजमान सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमती सुशीला जी कोठारी, धर्मपत्नी स्वर्गीय समर्थ सिंह जी कोठारी, श्री विकास जी जैन अजमेर, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है ब्रह्मचारी रीना जी, 8 गांव गुवाहाटी, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्णमय रूप प्रदान किया है ओवर्षी वैन, मयूरबाई दाणी, झलक शीतल निहार समस्त परिवार, बड़ौदा गुजरात, इन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्ण रूप प्रदान किया है। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए मैं उस परिवार को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ, कुटुंबीजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर गुणायतन में सिद्धों की आराधना के निमित्त सिद्धि चक्र महामंडल विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा अशोक नगर निवासी पंसारी परिवार से विधान पुण्याजक परिवार श्री मुकेश जी पंसारी। वे आएंगे अपने परिवार के साथ मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान मुकेश जी पंसारी, अशोक नगर विधान पुण्याजक परिवार, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और गुणायतन परिवार से इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान शिवाज जी, गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर, ये आएंगे और हमारे सम्मानी विधान पुण्याजक का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे परिवार का आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। पंसारी परिवार अशोकनगर निवासी जिन्होंने गुणायतन में सिद्धों की आराधना के निमित्त सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। आज इस परिवार के द्वारा 512 अर्घ्य समर्पित किए गए हैं। कल इस विधान का अंतिम दिवस है। और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम का प्रथम प्रश्न लेकर आ रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमान मुकेश जी परिवार को। आइए प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमान मुकेश जी पंसारी परिवार, अशोक नगर विधान पुण्याजक परिवार। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी, सुमन जी, उमंग उल्लास जैन, दोराया परिवार गरोठ। आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। तय मुनि राजों के चरण बिंद मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि 100 सवासों लोगों के साथ शिखर जी में सिद्ध क्षेत्र पर आपके सानिध्य में विधान करने के लिए मेरे कैसे भाव हुए। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो नाते रिश्तेदार हैं इस तरह जी सब मेरे को कर्ता बना रहे हैं कि आपकी वजह कर्ता मेरे को बना रहे हैं कि आपकी वजह से हम लोगों को विधान करने का सौभाग्य मिला। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा सोचता हूँ इन सब लोगों का उपादान जोर मार रहा था, मैं तो निमित्त बना हुआ हूँ। दूसरी बात एक जो मेरी शंका ये है कि मैंने जो पढ़ा है कि सम्यक दृष्टि उंगलियों पर गिनने लायक है। तो जैसे हम जैसे हजारों लोग सच्चे देव सात गुरु पर श्रद्धान 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्वों पर श्रद्धान करते हैं, तो हम अपने आप को कौन से सम्यक दृष्टि माने? देखिए आपके एक नहीं 3 सवाल है। सबसे पहले तो आपने ये सवाल किया किस पुण्य के निमित्त से हमें सद अनुष्ठान करने का स्वभाव हुआ। निश्चित मनुष्य को अनुकूल संयोग मिलना और प्राप्त संयोगों का सही प्रयोग करना बहुत दुर्लभ है। अनुकूल संयोग जब तक नहीं मिलते तब तक इस तरह का कार्य भी नहीं किया जा सकता।
आपका प्रबल पुण्य था कि आपको अनुकूल संयोग मिले, लेकिन प्रबल पुण्य के साथ साथ निर्मल पुण्य था कि आप उसको सही प्रयोग करने के लिए लगे। लोग धन पैसे को पाप के कार्यों में बहुत खपाते हैं, लेकिन परमार्थ के कार्य में कोई बिरला ही लगा पाता है। हमारी भावना और कोशिश होनी चाहिए कि हम पारमार्थिक कार्य में ही अपने धन का सदव्यय करें। हम धन का खर्च न करें, सदुपयोग करें, जिससे अपने जीवन को धन्य बना सकें। दूसरी बात, हम विधान कर रहे हैं, कराने में निमित्त बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं आपके निमित्त से हुआ, लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। अरे भाई, जो तुम्हारे लिए कितना अच्छा अवसर दिया, सिद्ध क्षेत्र की वंदना और यहाँ सिद्धों की आराधना का अनुपम अवसर। जब कभी कोई दूसरा अच्छा कार्य करे या कराए, करने में निमित्त बने, हृदय से उसकी प्रशंसा करना, सराहना करना, उसके प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करना, लेकिन खुद मन में कभी अहंकार मत लाना। अपने आप में यही सोचना कि मैं कौन हूँ, मैं तो केवल निमित्त हूँ। और ये बात सही है मुकेश भाई, जे नहीं आते तो तुम विधान कैसे कर लेते। इसलिए तुम भी इनका आभार व्यक्त कर दो कि आपने हमारे लिए सहयोग दिया। हम आपके आभारी हैं और इसी का नाम है परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसलिए एक दूसरे के प्रति आभार तो होना ही चाहिए। अब जो आपका तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सम्यक दृष्टि तो उंगलियों में गिनने लायक है, तो फिर हम हजारों लोग जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के आराधक हैं, हमारा स्थान है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो यही पता है कि भले सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि उंगलियों में गिनने लायक है, पर और कोई हो या ना, उनमें मैं तो हूँ। और कोई हो या ना हो, मैं तो हूँ। ये अनुभव अंदर होना चाहिए। अपने श्रद्धान को पक्का रखो। मेरे भीतर की परिणति क्या है ये तो सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं, लेकिन यदि मैं अपने सम्यक्त में संशय रखूंगा तो अपने मार्ग में स्थिर नहीं रह सकूंगा। मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज जी आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो? मैंने कहा मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि ही नहीं, मैं रत्नत्रय का अधिपति मानता हूँ। मेरे पास रत्नत्रय की निधि है और वो निधि ऐसी है जो लोक दुर्लभ निधि है। अनंत भवों में जिस निधि को कोई प्राप्त नहीं कर पाया, मैं भी नहीं पाया। आज सदगुरु की कृपा से मुझे वो दुर्लभ निधि मिली है। मैं उस निधि को 24 घंटे संभाले रखना चाहता हूँ। और जब तक मेरे मन में ये भाव बोध है, तभी तक मैं अपनी चर्या और क्रिया में दृढ़ता रख सकूँगा। जिस दिन मेरा ये भाव खत्म हो जाएगा, अरे क्या पता अंदर क्या है, तो मेरे मार्ग में उत्साह ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। बिना सम्यक दर्शन के ताक तप का कोई अर्थ नहीं, व्रत संयम का कोई अर्थ नहीं, तो मैं उनमें अपनी रुचि क्यों रखूँगा? मेरा मार्ग ही ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है और मेरा एक धर्म है कि मैं अपने अंदर सम्यक्त के प्रकाश को हमेशा ज्योतित रखूं, सम्यक्तोचित क्रियाओं को करूं, अपने रत्नत्रय की मर्यादा के भीतर रहते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करूं, तभी हम अपना जीवनोद्धार कर सकते। दोराया परिवार गरुड़ से श्रीमान प्रमोद जी अपने सभी रिश्तेदारों के साथ। महाराज जी, चक्रवर्ती सूर्य के दर्शन करते हैं, आकृतिम चैत्यालों के दर्शन करते हैं, तो आज के श्रावक कहते हैं कि सूर्य के दर्शन करके भोजन कर लेना चाहिए, शिखर के दर्शन करके भोजन कर लेना, जबकि सफर वगैरह में ऐसा नहीं है। हाँ। जो लोग इस प्रसंग का उल्लेख करते वो सही तरीके से नहीं करते। वो तो कर्क संक्रांति के दिन सूर्य का बिंब है, उसका अवलोकन चक्रवर्ती करता है। सूर्य विमान में जो बिंब है वो नेत्रेंद्र के उत्कृष्ट उपशम के विषय को बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चक्रवर्ती सूर्य के ही दर्शन करते होंगे, भगवान के दर्शन नहीं करते होंगे। इसलिए जो अपना कर्तव्य है वो कर्तव्य करना चाहिए। देव दर्शन तो देव दर्शन से ही होगा, शिखर के दर्शन से देव दर्शन की क्रिया पूरी नहीं होती। वो ट्रेन वगैरह हम बोलते हैं, इसलिए ब्रेक जर्नी करो, भागते हुए का दर्शन करो। चलो चलिए अगले प्रश्न के लिए दोराया परिवार गरुड़ से श्रीमान प्रमोद जी अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे चंदेरी से सभी यात्री अमित जी चंदेरी जी के साथ। मेरा एक प्रश्न है कि
आज के इस आधुनिक ज़माने में जो दिगंबर लड़के लड़कियां हैं वो अब मदिरा सेवन करके पीताम्बर बन गए हैं, तो उनको वापस दिगंबर कैसे बना जाए और आपके मुखारविंद से ऐसा कुछ हो जाए कि जो आने वाली जनरेशन है वो कभी पीताम्बर बने ही ना। दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि जब भी कोई व्यक्ति जाने अनजाने में जमीकंद आदि खाकर और ये खेने वगैरह खाकर अपना भगवान का अभिषेक और चरण छूते हैं तो उनको किस तरह का पाप लगता है? देखिए, पहले तो दिगंबर के साथ पीताम्बर शब्द का आपने प्रयोग किया है ना, आदि का सेवन करके पीताम्बर पीने वाले, मतलब पीताम्बर चलिए इसे पीताम्बर शब्द का प्रयोग न करे तो अच्छा है। लेकिन बात सही है कि जैन होने के उपरांत यदि कोई व्यक्ति मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो उनके प्रति हमें क्या दृष्टि रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भटकाव किसी में भी आ सकता है। हमें चाहिए कि जिनके मन में भटकाव आया है उनमें बदलाव लाए और जो बचे हुए हैं उनमें ठहराव लाए। जिनमें भटकाव है उनमें बदलाव की संभावना है और जो साधारण है उनमें ठहराव, ये जरूरी है। और ये तभी संभव होगा जब हम संस्कारों का संघनाद करेंगे। बचपन से बच्चों के हृदय में हम अपने जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाएं, उन्हें उनके मर्यादा का बोध कराएं। मर्यादा बोध होने से वे अपने जीवन की सीमा रेखा को समझते हैं, क्या करना क्या नहीं करना इस बात को जानते हैं और उनकी भटकाव की संभावनाएं कम हो जाती है। उन्हें हम वैसा ही वातावरण दें और उन्हें उनकी संगति के प्रति भी बहुत सावधान करें। यदि ऐसा करते हैं तो वो भटकाव उनका रुक सकता है। कदाचित जो भटक गए हैं, ऐसा नहीं है कि जो भटक गए वो बहक ही गए। भटकने वाले लोगों को बदला भी जा सकता है। यदि हम प्यार से उन्हें समझाएं, संबोधें तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। मेरे संपर्क में ऐसे सैकड़ों युवक हैं, अनेक युवतियां हैं जिनमें ऐसा भटकाव कभी था और आज ऐसा बदलाव आया जिसे देखकर कोई मान भी नहीं सकता कि कभी इनके साथ ऐसा भी कुछ था। तो हम भटकाव में बदलाव लाएं और जो शेष है उनमें ठहराव लाने की कोशिश करें तो जीवन में ये सब कुछ घटित होगा। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि जमीकंद आदि का सेवन करने वाले लोग भगवान का स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श करने देना चाहिए या नहीं। मैं कहता हूँ उनका भगवान का स्पर्श मत छुड़ाओ, उनकी जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करो। धीरे धीरे प्यार से समझाने से वो हट सकते। बिंधान में आए चंदेरी के सभी यात्री अमित जी चंदेरी जी के साथ और उसके बाद तैयार रहेंगे सपन जी सुमन जी भाई शाह अहमदाबाद। सपन जी सुमन भाई शाह अहमदाबाद। मुनि संघ के चरणों में चंदेरी जैन समाज एवं समस्त कठरिया परिवार का करबद्ध नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न व्यवहारिक संदर्भ में है कि अगर महाराज श्री पैतृक संपत्ति के बंटवारे में अगर भाई लोग बेईमानी करते हैं तो क्या वो बेईमानी का पैसा फलीभूत होता है और इस कर्म के द्वारा क्या उनको कौन सा पाप कर्म का बंध होता है? अरे बेईमानी तो कहीं भी फलीभूत नहीं होता। फिर पैतृक संपत्ति में करेंगे तो और फलीभूत नहीं होगा। किसी की अमानत में खयानत करना या किसी की संपत्ति को गलत दृष्टि से हड़पने का प्रयत्न करना, ये घोर अनैतिक कर्म है और ऐसा कर्म करने वाला महान पाप का बंधक होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए नरकायु और तिर्यंचायु के बंध के योग्य बताया है। तो वो लोग अपनी दुर्गति सुनिश्चित कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए और ऐसी बातों को देखकर जीवन में एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें कभी ऐसा कृत्य नहीं कर। वीनी जैन भवानी मंडी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद जी मखदूम जयसिंहपुर कोल्हापुर आसपास के ग्रामों से जो महाराष्ट्र से श्रावक आए हैं सभी के साथ। सभी मुनि राजों को त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिस तरह समय निरंतर चलता रहता है, कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी डगमगाता नहीं, तो हम क्या करें ऐसा कि हम भी समय की तरह बन सकें? बहुत अच्छा सवाल किया। समय अनवरत गतिमान है, ऐसा हम क्या करें कि समय की तरह चल सके। कुछ मत करो,
केवल समय को पहचान लो। जो समय को पहचानता है वही समय के साथ चल पाता है और समय उसका ही साथ देता है। हम लोगों की बड़ी कमी है कि हमें अपने समय का बोध ही नहीं, न मूल्य न महत्व। इसलिए हमारा समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। व्यर्थ के कामों में हमारी शक्ति नष्ट होती है और जो असल काम है वो हमारे हाथ से छिटक कर रह जाता है। तो हम व्यर्थ के कामों में उलझने की जगह अच्छे कार्यों में उत्साहित होकर कार्य करेंगे तो इस तरह की दुविधाएं कभी भी निर्मित नहीं होंगी। नमोस्तु गुरुदेव। महाराष्ट्र के जयसिंह कोल्हापुर और आसपास के ग्रामों से पधारे सभी महाराष्ट्र के श्रावक श्रीमान विनोद जी मखदूम जी के साथ, और उसके बाद अगली शंका के लिए श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन। गुरुकुल प्रणेता परम पूज्य 108 समंतभद्र जी महाराज द्वारा स्थापित श्री बाहुबली विद्यापीठ की ओर से और हमारी दिव्यांग संस्था की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे जो दिव्यांग साथी जन आए हैं उनको भी यहाँ पे उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप खड़े हो जाए। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम दिव्यांग लोगों को लेकर यहाँ पे आपके दर्शन के लिए आए हैं। हमारा प्रश्न है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का महत्व अनन्य साधारण है। हमारे बाहुबली में जो छात्र पढ़ते हैं वो लौकिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन आज समाज की मानसिकता ये जो गुरुकुल प्रणाली है उससे दूर जा रही है, उनकी मानसिकता कम हो रही है। ये आगे के समाज के लिए क्या उचित रहता है? और दूसरा प्रश्न है कि गुरुकुल शिक्षण प्रणाली और आज की शिक्षण प्रणाली के बारे में आपके अनमोल विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि। भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल प्रणाली ही थी, जहाँ किताबों को रटाया नहीं जाता था, जीवन का विज्ञान सिखाया जाता था। जहाँ बच्चे चाहे वो राजपुत्र हो, श्रेष्ठी पुत्र हो या साधारण व्यक्ति, सभी समान रूप से पढ़ते थे। और भारत में उस समय शिक्षा का स्तर बहुत अधिक था, हर कोई शिक्षित होता था और वो शिक्षित होने के बाद इस लायक हो जाता था कि वो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वहाँ अक्षर ज्ञान देना मात्र उसका लक्ष्य नहीं रहता था, बच्चे को कला और गुणों में निपुण और निष्णात बनाना ही मूल लक्ष्य रहता था। मनुष्य जैसे जैसे अपने कला गुणों में निपुण होता है वैसे वैसे उसके कौशल का विकास होता है और यही उसके आगे के जीवन के निर्वाह का मूल आधार बनते। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और 1856 के बाद से जो हमारी शिक्षा नीति में बदलाव आया उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज गुरुकुल प्रणाली तो छिन्न भिन्न हो गई क्योंकि उस नीति को प्रतिबंधित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वर्तमान में जो भी शिक्षा पद्धति हो मैकाले के अनुसार है और धीरे धीरे अंग्रेजी माध्यम के प्रति बढ़ते हुए झुकाव ने हमारी पीढ़ियों की मानसिकता को बुरी तरह बिगाड़ दिया। नतीजा हम लोगों के सामने है। इससे बचने के लिए कई बार गुरुदेव ने भी कहा है कि हमें वही प्राचीन पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए। देश में ऐसे कई जगह गुरुकुल संचालित हो रहे हैं जहाँ बिना किसी उपाधि के, बिना किसी डिग्री के बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें आदमी बना करके एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। तो काश ऐसी प्रवृत्ति को हम बढ़ावा दें तो चीज़ें हमारे अनुकूल हो सके और हम बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। वर्तमान में आपने गुरुकुल की बात की, समंतभद्र महाराज की बड़ी कृपा रही है समाज में, जहाँ उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थान खोले जिसका नाम गुरुकुल के रूप में रहा। पर उसमें भी विडंबना ये है, नाम तो गुरुकुल है पर शिक्षा की प्रणाली तो वही है जो अंग्रेजों के द्वारा संचालित रही है। और चूंकि लोगों का रुझान अर्थकरी विद्या पर है, अब लोग बिना डिग्री के नौकरी कैसे मिलेगी, इस चक्कर में उस तरफ भागते हैं और उसका ही दुष्परिणाम होता है कि पटवारी के लिए यदि कहीं कोई वैकेंसी निकलती है तो पीएचडी करने वाला उसमें एप्लीकेंट बनता है। तो ये बड़ा एक उपहास है वर्तमान शिक्षा पद्धति का।
तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे धार्मिक सामाजिक संगठनों के द्वारा जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनका स्तर हमें और ऊंचा उठाना चाहिए और समाज का रुझान ऐसे शिक्षा संस्थानों में अपने बच्चों को दाखिल करके उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणायतन के शिव साहब श्रीमान शिवास जी पूनम जी, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन नंदिनी दीदी पथरिया। मंच पर विराजमान सब श्रद्धेय मुनिराजों के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, ऋषभ विहार दिल्ली में कैलाश पर्वत की प्रतिरूप तैयार किया जा रहा है। इस कार्य में वहाँ की कमेटी, वहाँ के श्रावक ऋषभ विहार के और हमारे परमाणु समूह के हमारे कुछ ट्रस्टी, गुणायतन के ट्रस्टी भी बहुत काफ़ी सहयोग दे रहे हैं गुरुदेव। तो इसमें काफ़ी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है, काफ़ी सुनने में आ रहा है इसके बारे में। तो इसमें ये सब प्रतिरूप बनाना कितना धर्म सम्मत है और इससे कितनी प्रभावना होगी, जितना पुरुषार्थ वो लोग कर रहे हैं, क्या इसका परिणाम होगा गुरुदेव? देखिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंचतीर्थ मूल माने जाते हैं, सम्मेद, श्री गिरनार, कैलाश, चंपा, पावापुर। सम्मेद, श्री गिरनार, चंपा, पावापुर, कैलाश। तो ये हमारे तीर्थ हैं, सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर और कैलाश। इन पांचों तीर्थों की ये निर्वाण भूमि है। इसकी संरचनाएं कई स्थानों में की गई। लोगों ने पंचतीर्थ की संरचना की और भाव वंदना वहाँ हम कर सकते हैं। अच्छी बात है, दिल्ली में कैलाश पर्वत की स्थापना की। चूँकि कैलाश पर्वत पर तो जा पाना आज के समय में संभव है ही नहीं, लेकिन यदि इस तरह का कुछ कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आपके ही माध्यम से ऐसा मालूम पड़ा है कि वहाँ कुछ हो रहा है। पर दिल्ली वालों से कहूँगा, दिल्ली के लोग बहुत समर्थ हैं और उसमें भी ऋषभ विहार तो और भी समर्थ हैं। तो अब कर ही रहे हो तो ऐसा कर दो कि पूरा कैलाश ही दिखे। और टेक्नोलॉजी में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आप केवल एक स्ट्रक्चर खड़ा ना करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। आज अगर आप सही उपयोग करें तो लोग कुछ पल के लिए भूल जाए कि हम किसी और दुनिया में हैं, उन्हें लगे साक्षात कैलाश पर्वत पर है। और यदि ऐसा करते हैं तो वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। बहन नंदिनी दीदी पथरिया, उसके बाद बहन दीक्षा दीदी कोतमा। मंच पर विराजमान सभी मुनिराजों के पावन चरणों में नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, स्तोत्र और भक्ति में क्या अंतर है, क्या और इन दोनों को पढ़ने से क्या लाभ होता है? क्या सभी स्तोत्र संस्कृत में ही होते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात। स्तोत्र और भक्ति, इसमें दो चीजें और जोड़ दें। मंत्र, जाप, स्तुति, स्तोत्र और भक्ति, इन चारों को हम समझें। मंत्र जाप प्रभु आराधना का सबसे सरलतम रास्ता है और भगवान के या इष्ट के नामस्मरण को ही एक प्रकार से जाप कहते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि आस्ताम तवा स्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। सभी प्रकार के दोषों से रहित आपके स्तवन या स्तुति की बात तो बहुत दूर रहे, आपकी तो चर्चा भी हमारे पापों को नष्ट कर देती है। तो मंत्र जाप या नाम स्मरण कर्म क्षय का बड़ा कारण है। दूसरा है स्तवन। जब हम अपने इष्ट के अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बखान करना शुरू करते हैं तो वह स्तुति बन जाती है। स्तुति का मतलब अपने इष्ट के प्रति अनुराग से प्रेरित होकर अच्छे उद्गारों की अभिव्यक्ति। पर इससे आगे है स्तोत्र। स्तोत्र एक पूरी माला हो जाती है जहाँ हम अनेक प्रकार से अपने इष्ट का स्तवन करते हैं तो वो स्तोत्र बन जाता है। समझ गए? जैसे हम लोग महावीर अष्टक पढ़ते हैं, है ना, ये 8 छंद है।
इस छंद में एक ही भगवान का स्तवन है, इसे स्तोत्र के रूप में ले सकते हैं। इसी तरह भक्तामर पढ़ते हैं, वो स्तोत्र के रूप में ले सकते हैं। और जब हम स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं तो पूरा तो 24 भगवान को पढ़ ले तो स्तोत्र है, और जब हम स्तवन करने लगे अकेले आदिनाथ भगवान का नाम स्मरण करना है तो ऋषभजन स्तवनम, अजितनाथ स्तवनम, ऐसे स्तवन होता है। स्तवन में सीमित अभिव्यक्ति होती है, स्तोत्र में विशेष। अब चौथा है भक्ति। तो भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, चाहे मंत्र जाप हो, स्तुति हो या स्तोत्र, ये सब हमारे भाव भक्ति की अभिव्यक्ति के ही आधार है। आपने पूछा है क्या हिंदी में भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है, और अभी तो प्राय सभी का पद्यानुवाद हिंदी में हो ही गया है। कुछ हिंदी की भी स्तुतियाँ लिखी गई है और उनको हम स्तुति और विनती के रूप में कह देते हैं। स्तोत्र शब्द मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, इसलिए उसको संस्कृत भाषा में लोग प्रमुखता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भावाभिव्यक्ति का एक माध्यम है और उस माध्यम के अनुसार किसी भी भगवान का स्तवन हम सतत कर सकते हैं जो स्तोत्र का रूप लेता है। नमोस्तु। बहन दीक्षा दीदी कोतमा, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान इंजीनियर चंद्रशेखर जी, विदिशा आर्किटेक्ट गुणायतन। सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक महाराज जी को एक शामी। महाराज जी, जब हम अपने इष्ट गुरुओं से दूर होते हैं तो मन बहुत दुखी रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। महाराज जी, जब आप आचार्य श्री जी से दूर हुए तो आप अपने आप को कैसे संभालते हैं महाराज जी? देखो, तुम ही लोगों का उदाहरण दे देता हूँ। कोई लड़की का जब विवाह होता है, पहली दूसरी बार जब ससुराल से आती है या मायके से ससुराल जाना होता है तो रोती है। रोती कि नहीं रोती? हाँ, बाद में अब हमारा ठिकाना ही वही है, रोने से क्या होगा, होता है ना। तो जब ये आप लोगों के ही अंदर ऐसी स्थिति बन जाती है तो हम साधुओं की बात तो बिल्कुल अलग है। हम लोगों के लिए गुरु के सानिध्य से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु आज्ञा का अनुपालन है। उनकी आज्ञा के अनुपालन में हम अपने आप को समझते हैं, यही हमारे जीवन की धन्यता का आधार है। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं, क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं होती, भावों की दूरी दूरी होती। समझ गए? और गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू अभी सुना है कुंडलपुर में, शायद आप लोगों ने प्रत्यक्ष सुना होगा। क्या बोलते हैं? भले दूर हूं पर भेज देता हूं अपनापन, है ना। तो बस यही उनकी कृपा है जो हम सबके लिए संबल बनती। नमोस्तु महाराज। गुणायतन ट्रस्टी इंजीनियर श्रीमान चंद्रशेखर जी, विदिशा आर्किटेक्ट गुणायतन। उसके बाद गुणायतन संरक्षक बावरिया परिवार से सुरेश जी, रेखा जी, प्रीति, अंकित, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, रामगंज मंडी। ओम। मंचासीन समस्त महाराज श्रीयों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सृष्टि की रचना अनादिकाल से है, तो सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुए होंगे तो उनकी गति कैसे निर्धारित हुई होगी कि आप मनुष्य गति में जाएंगे, आप देव गति में जाएंगे, आप त्रियंच गति में जाएंगे? इसका उत्तर आपके सवाल में ही है। आपने अभी कहा सृष्टि की रचना अनादिकाल से है, तो जो अनादि उसका कोई आदि नहीं, तो फिर सबसे पहले का सवाल कहाँ से है? सबसे पहले तो तब होगा जब कोई बिगिनिंग पॉइंट हो। महाराज श्री, आज की डेट में हम मानते हैं कि जो भी निर्धारण होता है कर्मों के आधार पे होता है। वो माना, पर सबसे पहले तो वही तो जानना चाहता हूँ महाराज। जब आप अनादि बोल रहे हो तो सबसे पहले और पीछे की बात ही नहीं, ये चक्र है जो चला आ रहा है अनादि का। समझ गए? और अनादि से चला आ रहा है, चलता रहेगा। संसार में जितने भी जीव हैं वे सब अनादि से कर्म संयुक्त है, कर्म रहित कोई नहीं। जैसे सोना जब कभी भी हमें उपलब्ध होता है, मूलतः कहाँ होता है?
माइंस और के रूप में होता है ना, अयस्क के रूप में होता है। उस अयस्क में सोना किसी ने मिलाया नहीं, वो स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ है। इसी तरह ये आत्मा भी अनादि से कर्म सहित है, पर जैसे सोने के ओर को तपा गला कर उसकी कालिमा की टिमा को दूर करके उसके भीतर से सोने को प्रकट किया जा सकता है, वैसे ही आत्मा तब साधना के बल पर अपने कर्म कलुष को गलाकर परमात्मा बन सकता। हमारी साधना यही है, जो आत्मा अपनी चेतना को पहचानती और तब साधना के मार्ग में लग जाते, वे ही सच्चे अर्थों में अपना कल्याण कर पाते। तो ऐसा कोई समय नहीं जहाँ सृष्टि का कोई आदि बिंदु हो, ये अनादि से है, अनंत काल तक चलेगा, लेकिन जिसकी चेतना जागेगी उसकी इस अनादि का अंत भी होगा, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज। गुणायतन संरक्षक श्रीमान सुरेश जी, रेखा जी, रामगंज मंडी, अपनी बिटिया दवान पुत्र पुत्र वधू के साथ। सदियां गुजर गई ये रहते, फिर भी करता प्रीत को, किंतु समझ न पाया अब तक दुनिया की इस रीत को। चल प्रपंच का बना हुआ है, चल प्रपंच का बना हुआ है, केवल माया जाल रे, पीछे खड़ा लुटेरा अपनी पूंजी जरा संभाल रे। महाराज जी एक तो कहते हैं कि सबको छोड़ो, और फिर ये कौन सी पूंजी को संभाल के रखना है? क्या तिजोरी में रखने वाली है या दूसरी कोई पूंजी है? देखो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ छोड़ने की बात भी कर रहे हैं और संभालने की भी बात कर रहे हैं। मैं भी आपसे ही कहता हूँ, जो तुम्हारा उसे संभालो और जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि जो हमारा नहीं है उसे सहेजने में लग जाते हैं, और जो हमारा उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। दूसरे शब्दों में कहूँ, जिसका कोई मूल्य है लोग उसके पीछे पागल होते हैं, पर जो अमूल्य है उसे पहचानते भी नहीं। धन दौलत संपत्ति जो कुछ है इनका मूल्य है, और मूल्य चुका कर इन्हें दोबारा हासिल भी किया जा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को, आत्मा के गुणों को हम मूल्य दे करके नहीं पा सकते, इस जीवन को मूल्य देकर नहीं पा सकते। ये अमूल्य है, और जो इस अमूल्य के मूल्य को पहचानते हैं वो सोचते हैं कि बस जो कुछ है यही है। हम धन वैभव के पीछे 24 घंटे हैं, काश गुण वैभव को पहचान कर उसके लिए कुछ उद्यम करते तो ये सारी दुविधा खत्म हो जाती। तो उसे बचाओ जो तुम्हारा है, उसे छोड़ो जो तुम्हारा नहीं। और आइए चलते हैं मंच पर विराजित संतों की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे, और निवेदन करूंगा अलग श्री निजानंद सागर जी महाराज से इच्छामी सहित, जो एक शंका में बहुत सी शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। अलग श्री निजानंद सागर जी महाराज। इस शंका समाधान का कार्यक्रम समाज में धर्म का प्रकाश फैलाना है, संस्कारों का प्रकाश फैलाना है, देश विदेश में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। ये भी एक स्वाध्याय का अंग है। तत्वासूत्र में वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, आमना और धर्म उपदेश 5 प्रकार से स्वाध्याय के भेद बतलाए हैं। तो आज मैं महाराज जी से ही पूछूंगा कि स्वाध्याय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम धर्म के मर्म को, आत्मा के रहस्य को समझें। आचार्य जिनसेन स्वामी ने, जयसेन आचार्य ने स्वाध्याय के समय 5 बातों का ध्यान रखने का बताया है। शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो हम किस प्रकार से इनको समझे 5 को, क्योंकि लोग स्वाध्याय तो सभी लोग करते हैं, कराते हैं, परंतु धर्म के मर्म को, शास्त्रों के रहस्य को, आत्मा के असली स्वरूप को बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। धन्य है मुनिराज जिन्होंने स्वाध्याय करके अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जाना।
जाना ही नहीं बल्कि अनुभव किया है, ऐसे मुनिराजों को नमोस्तु करके यही पूछना है कि हम भी स्वाध्याय करके अपनी आत्मा के असली स्वरूप को कैसे जाने, किस प्रकार से शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, नयार्थ और भावार्थ को प्राप्त करें, किस प्रकार शब्द ब्रह्म से अर्थ ब्रह्म से ज्ञान ब्रह्म को जाने। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। अब इनके सवाल के दो पहलू हैं, पर मैं दूसरे की ही चर्चा करता हूं, पहले को गौन करता हूं। स्वाध्याय करते समय जब हम अर्थ निकाले तो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये 5 बिंदुओं को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। एक शब्द का अर्थ होता है, उसको हम बोलेंगे शब्दार्थ। जैसे आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ते हो, एक सूत्र आता है न देवाहा। अगर किसी संस्कृत के ज्ञाता से इस सूत्र का अर्थ पूछोगे तो ये बोलेगा देव नहीं होते हैं, ये अर्थ निकलेगा और उसमें उसके अलावा कोई अर्थ ही नहीं है। पर यही अगर किसी जैन आगम के ज्ञाता से पूछोगे तो वो कहेगा देव नपुंसक नहीं होते। वहां लिखा तो कुछ नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन अभिप्रेत यही है, प्रसंग पेदों का चल रहा है। तो इस तरीके से जो पूर्वापर बातों को जोड़कर अर्थ निकालता है वही सच्चे अर्थों में आगम का अभ्यासी बनने का गौरव पाता है। जो इस तरीके से नहीं कर पाता वो बीच में ही अटक भटक जाता है। तो हमारे जीवन में इस तरह का कोई अटकाव या भटकाव ना आए, इसलिए शब्द के अर्थ को देखो, फिर नए के अर्थ यानी किस अभिप्राय से, किस दृष्टि से, किस विवक्षा से ये बात कही जा रही है इसको देखो। फिर इसके बाद देखिए कि इसका आगम का आधार क्या है, आगम में इस बात को क्या कहा जाता है, फिर मत इसका निष्कर्ष निचोड़ क्या निकलता है, हमारा मत, हमारा सिद्धांत इस संदर्भ में क्या कहता है, और फिर है इसका भाव यानी सार क्या है। जब 5 चरणों में हम देखते हैं तब कहीं किसी शब्द का सच्चा अर्थ निकाल पाते हैं, अन्यथा लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और आजकल यही हो रहा है, कहीं की बात को कहीं से जोड़ देने से मामला गड़बड़ होता है। इसलिए स्वाध्याय करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे ही व्यक्ति के श्रीमुख से स्वाध्याय करना चाहिए जिसको आगम का पूर्ण अधिकार हो और इन 5 बातों का ध्यान रखता हो। साथ ही आपने पूछा स्वाध्याय करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला काम, स्वाध्याय करते समय विनय का ध्यान रखें। विनय के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जिनवानी को आप अपने नाभि से ऊपर रखें, पैरों में जिनवानी न रखें, हाथ पांव छूते हुए, हिलते हिलाते हुए स्वाध्याय न करें। कंधे में लटका करके लोग लेकर के चलते जैसे वो स्कूल की पुस्तक है, ये ठीक नहीं। नाभि से ऊपर रखनी चाहिए, उसे हृदय से लगाओ या सिर पर रख करके चलो, उत्तम यही है। तो विनय का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, उच्चारण की शुद्धि रखनी चाहिए और विनय बहुमान पूर्वक जिनवानी को पढ़ना शुरू करना चाहिए और एक समय तय करके पढ़ना चाहिए, कम से कम इतने दिन तो पढ़ें और एक ग्रंथ पूर्ण करने के बाद ही दूसरे ग्रंथ को छोड़ना पढ़ना चाहिए। नहीं तो आज लोगों ने आदि पुराण पढ़ा, कल हरिवंश पुराण पढ़ा, परसों पद्म पुराण, चौथे दिन उत्तर पुराण और 5वें दिन एक नया पुराण रच दिया, तो ये मामला गड़बड़ हो जाता है। प्रसंगों को पूरा करेंगे तो ही उसका सही लाभ मिलेगा। अगली शंका के लिए निवेदन है परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज के श्री चरणों में। ओम नमः सिद्धिभ्य।
ये धार्मिक क्रियाएं सभी लोग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं। इसमें पुण्य काफ़ी मिलता होगा इनको। सब लोग देवगति जाएंगे, भोग भूमि जाएंगे, लेकिन उतनी सीटें वहाँ है कि नहीं है। तो इसका कारण मुझे लगता है कि साथ साथ जो लोग नेगेटिव मार्किंग भी कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग कैसे? जैसे हमारे देश में अभी कॉस्मेटिक्स का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई भी प्रसाधन सामग्री जब बनती है तो वो जानवरों पे टेस्ट की जाती है, और अब वो चित्र में देखा कि बंदरों के, खरगोश के और कुत्तों के मुख में गैस के पाइप्स डाले गए और उनके गले में कट लगा के उनकी लार निकाली गई, और उस लार का उपयोग ये कर रहे हैं लिपस्टिक को चिपचिपा और शाइनर बनाने के लिए। इन चीज़ों का उपयोग करके हम दान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। कोई भी शैम्पू बनता है, कोई भी कॉस्मेटिक बनता है, तो उसको पहले टेस्टिंग के लिए खरगोश की आंखों में डाला जाता है। कितने खरगोश अंधे हो जाते हैं, कितने तड़प के मर जाते हैं। एक शैम्पू का फॉर्मूला मार्केट में आने के पहले कितने चेंजेस कर करके उसको टेस्ट किया जाता है जानवरों के ऊपर। उनकी स्किन जल जाती है, तड़प तड़प के मर जाते हैं। नेल पॉलिश में मछलियों की स्केल्स का यूज़ होता है। साबुन में जो TFM लिखा रहता है, टोटल फैटी मैटर, ये चर्बी, कितनी चर्बी डली हुई है वो बताती है। सोडा में मटन टेलो, चर्बी का तेल होता है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम बहुत पाप कमा रहे हैं। वो ज़्यादा खतरनाक है, या उसको हम कैंसिल कर सकते हैं पूजा से, स्वाध्याय से, दान से? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं महाराज श्री के इस बहुत गंभीर सवाल के उत्तर में एक वाक्य दूंगा। पहली बात, आप पाप काटने के लिए धर्म करते हो या पाप त्यागने के लिए? अगर आप पाप काटने के लिए धर्म करते हो तो समझ लेना तुम काटते कम हो और बांधते ज़्यादा हो। तुम्हारी गाड़ी तो गर्त में ही जानी है। और जैसा महाराज जी ने कहा कि ऐसे लोग सदगति के पात्र नहीं बन सकते जो पापमय जीवन जीते हैं। हम लोग ने धर्म और धार्मिक क्रियाओं को पाप काटने की मशीन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो करना है, जैसा करना करते जाओ, घंटे भर पूजा पाठ कर लो, थोड़ा दान दे दो, व्रत उपवास कर लो, सब पाप धुल जाएगा। इतना सरल नहीं है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, धर्म करने से पाप कटता है, इसमें संशय नहीं है, लेकिन पाप काटने से भी ज़्यादा जरूरी पाप को त्यागना है। पाप त्यागने का अभ्यास बनाइए और इन छोटी छोटी बातों पर गंभीरता से विचार कीजिए। क्या इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता? चल सकता है कि नहीं चल सकता? क्यों नहीं छोड़ सकते? हमारा एक जगह चातुर्मास था उत्तर भारत में, वहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन का एक नियम, सभी मंदिरों के दर्शन करते। स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ। हजारों की तादाद में लोग आए और उसमें 75, 80 साल की महिलाएं भी थी, सब लिपस्टिक पोते हुए थे। अनंत चतुर्दशी का दिन, चूँकि बुंदेलखंड से निकल करके पहली बार उधर जाना हुआ, यह दृश्य देखा, थोड़ा सा अटपटा सा लगा। मैंने जब लोगों से पूछा तो बोला, महाराज इसमें 80% महिलाएं उपवासी होगी। अनंत चौदस का दिन उपवास कर रहे हो, सब मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हो, पर लाली पोत के ही जा रहे हो। ये अंधानुकरण है। ऐसे कृत्यों से अपने आप को बचाइए। मैं आपसे
श्रृंगार का निषेध नहीं करता। आपको जितना श्रृंगार करना है करिए, पर एक वाक्य याद रखिए, अपने श्रृंगार में किसी का संहार न हो। वही श्रृंगार अपनाने योग्य है जिससे औरों का संहार बचे टले। ये तो केवल एक मन का भ्रम है, इनसे बचना चाहिए। इनका प्रयोग कम से कमतर होना चाहिए। वैकल्पिक रूप में बहुत सारी चीजें ऐसी जो हर्बल के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और इनका उत्पादन बगैर किसी परीक्षण के होता है। यदि ऐसा है तो मैं उसका निषेध नहीं करता। आपके श्रृंगार और साज सज्जा से हमें कोई गुरेज नहीं। हमें तो केवल एक ही बात का दुख है कि कम से कम किसी की हत्या तो उसमें न हो। और ये सब कार्य, बुरा मत मानना, महिलाओं द्वारा ज़्यादा होते हैं। जबकि आप महिला हो, आपके पास माँ का हृदय है, आपके हृदय में अधिक संवेदना होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये चीख पुकार उन्मुख प्राणियों की तुम्हारे कानों में क्यों नहीं गूंजती? उनकी कलाह और आह तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? यदि ये बात तुम्हारे दिल में बैठ जाए तो फिर कभी इस तरह के प्रसाधन सामग्री के आलंबन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रकृति ने खुद तुम्हें सजा कर भेजा है। अपने प्राकृतिक रूप को निखारने की कोशिश करो तो जीवन धन्य होगा। बाकी ये तो हमारी खुद की केवल मान्यता है कि ऐसे में हमारा लुक अच्छा लग रहा है, ये उचित नहीं है। तो मैं पुनः कहूँगा, अपने हृदय को संवेदनशील बनाए और पाप से बचने का भाव जगाए। पाप को त्यागे। जब तक पाप को नहीं त्यागते तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। अंदर से ऐसा भाव होना चाहिए कि मुझे इस तरह के कोई भी सामग्री का प्रयोग नहीं करना जिसमें किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा हो। इससे आप बचेंगे, तभी अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। अगली शंका के लिए मुनिश्री निर्वेक सागर के स्त्री चरणों में बारंबार आप सभी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। प्रासंगिक विषय को पुष्ट करते हुए एक और थोड़ी सी शंका इसी में रख देते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि रात्रि भोजन करना पाप बंध का कारण है, किंतु एक व्यक्ति जो घर में रात्रि भोजन कर रहा है और एक व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में आकर के रात्रि भोजन कर रहा है, दोनों को एक जैसा पाप बंध होता है या उसमें कुछ तारतम्यता है? जब कभी हम तीर्थ क्षेत्रों पे जाएं, क्या वो क्रियाएं जो हमारे लिए गृहस्थ आश्रम में घर में करते हैं बाहर करें, इसमें कितना पाप का अंतर होता है, पाप बंध का? इस विषय को महाराज बहुत अच्छी बात पर महाराज श्री ने ध्यान आकृष्ट किया। तीर्थ क्षेत्र पावन भूमि के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। और तीर्थ क्षेत्र में व्यक्ति को सामान्य जीवन से हटकर जीना चाहिए। अगर हम सामान्य जीवन की तरह तीर्थ क्षेत्र में भी अपना जीवन बिताएं तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं होगी। मैं तो अनेक बार ये बता चुका हूँ कि तीर्थ क्षेत्र में आओ तो संयमी बनो, सदाचारी बनो और रोजमर्रा की जीवनचर्या से हटकर कुछ करना शुरू करो, जीना शुरू करो। जब आप वैसा करेंगे तभी तीर्थ क्षेत्र में आपको कोई लाभ होगा। बेहतर तो ये कि तीर्थ क्षेत्र में आए तो एकासन पूर्वक रहें, पूजा पाठ भजन भक्ति में अपना समय बिताएं, ताकि आपका सारा समय पुण्यमय हो और वो आपके जीवन में व्यापक बदलाव ला सके। पर ऐसा न भी हो तो कम से कम अभक्ष वस्तुओं का सेवन और रात्रि भोजन से तो बचे। मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है
कि शिखर जी की वंदना करने वाले लोग भी नीचे उतरकर आगे पीछे कुछ न कुछ अपने पेट में डालते रहते हैं। ये सब चीज़ें महान पाप बंध का कारण है। हमारे तीर्थ क्षेत्र की असाधना का भी हेतु, वो जितना कर्म को झड़ाते हैं उससे कई गुना बांध लेते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप को तो हम धर्म क्षेत्र में नष्ट करते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में यदि कोई पाप करेंगे तो वज्रलेप होगा। यहाँ पाप धोने आए हो या पाप बांधने, ये आपको तय करना है। संकल्पित हो जाइए कि मुझे यहाँ पर रात्रि में कुछ भी ग्रहण नहीं करना। जब आप इसको बचा पाएंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। महाराज जी का देव। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर प्रशांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक जिज्ञासा है धर्म ध्यान को लेकर के। तत्वासोत के अलावा सर्वात सिद्धि राजवाड़ तेग धवला में गुणस्थान 4 से धर्म ध्यान स्वीकार किए हैं। वहाँ भेद नहीं किया गया है। गुणस्थान 4 में 2, 5 में 3, आगे और ज़्यादा। ये भेद मात मिलता है 24 ठाना में, जो कि ग्रंथ कहलाता है संकलित। इसमें आपके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, आगमों में गुणस्थान परक धर्म ध्यान के भेद का कोई विशेष वर्णन नहीं है। एक कथन के अनुसार तो धर्मम अप्रमत्तस्य ऐसा उल्लेख तत्वानुशासनम ग्रंथ में मिलता है कि अप्रमत्त संयत को ही धर्म ध्यान होता है। जिनने चौथे से माना उनकी मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमारे शास्त्रों में चतुर्थ गुणस्थान से धर्म ध्यान माना। धर्म ध्यान के भेदों में कौन सा भेद कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये किसी भी मूल आगम के कर्ता के द्वारा देखने को नहीं मिला। धर्म ध्यान का विधान जरूर लिखा, और तत्वार सूत्र ने तो स्वामी ही नहीं बताया कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये चीज़ें हैं, अब ये परंपरा से चली आ रही है। आपने हमने सबने अपनी शुरुआत 24 ठाना से की है, तो हम लोगों को वही रटा हुआ है, और जो रटा गया है वही आगे बढ़ाते जाएं, उसी में सार है। क्योंकि हमें गुरुदेव ने पढ़ाया, गुरुदेव को भी गुरुजी ने पढ़ाया, ये चला आ रहा है। 100-150 साल की परंपरा तो अभी 24 ठाना की है ही। तो ये चल रही है सो चल रही है, पर इसका कोई ठोस आधार नहीं दिखता कि आवृत्ति को विपाक विषय धर्म ध्यान होता है कि नहीं होता। इसका कहीं संस्थान विषय धर्म ध्यान होता है कि नहीं होता, इस बात का वर्णन किसी मूल शास्त्र में देखने को नहीं मिलता। आपकी दृष्टि में कहीं आया हो तो जरूर बताएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिकचंद जी बाजे एवं धर्म पत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार अहमदाबाद। श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com।
स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई दिल्ली निवासी पुत्र पुत्र वधू श्रीमान राजकुमार श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्र वधू श्रीमान ललित श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन विनोद कुमार जैन रामपुर वाले VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी मणिपुर इम्फाल, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंत वेदिका गुवाहाटी, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा हुनर दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या। फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज बिहार। श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी इंदौर। श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी आगरा। श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग। राहुल जी, संयोजना आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत। श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन।